विपरीत परिस्थितियों में अदम्य मानवीय भावना को प्रदर्शित करते हुए जीवित रहने की कहानियों ने हमेशा हमारी कल्पना को मोहित किया है। जंगल की गहराइयों से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के केंद्र तक, ये कहानियां हमें हमारे लचीलेपन और यहाँ तक कि सबसे कष्टदायक परिस्थितियों से उबरने की क्षमता की याद दिलाती हैं। इस वीडियो में हम वास्तविक जीवन की लिखनीय जीवित कहानियों का पता लगाएंगे जो आपको जीवित रहने की मानवीय क्षमता से प्रेरित और आश्चर्यचकित कर देंगी। एरोन राल्स्टन, 127 घंटे। एरोन राल्स्टन की यूटा रेगिस्तान में जीवित रहने की अविश्वसनीय कहानी फिल्म 127 ऑवर्स की प्रेरणा बन गई। 2003 में अकेले पदयात्रा करते समय राल्स्टन का हाथ एक चट्टान के नीचे फंस गया, जिससे वह एक संकीर्ण घाटी में फंस गया। सीमित आपूर्ति और निश्चित मृत्यु का सामना करते हुए राल्स्टन ने अकल्पनीय का सहारा लिया। 127 घंटों के कष्टदायी घंटों के बाद खुद को मुक्त करने के लिए उसने एक सुस्त मल्टी टूल का उपयोग करके अपना हाथ काट लिया। उनके अटूट दृढ़ संकल्प और संसाधनशीलता ने उनकी जान बचाई और अनगिनत चुनौतियों का सामना करने वाले अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करना जारी रखा। जूलियन कोएप्के, अमेज़न में चमत्कार। 1971 में 17 वर्षीय जूलियन कोएप्के अपनी मां के साथ अमेज़न वर्षावन के ऊपर एक उड़ान पर थीं जब उनका विमान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया और हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। घने जंगल में खुद को अकेला पाकर जूलियन चमत्कारिक ढंग से गिरने से बच गई। उत्तरजीविता प्रशिक्षण न होने के कारण वह अपनी प्रवृत्ति, जंगल के ज्ञान और थोड़े से भाग्य पर निर्भर रही। 11 दिनों के दौरान वह चोटों, भूख और अनगिनत खतरों से जूझते हुए जंगल में पैदल यात्रा करती रही। अंत में उसकी मुलाकात एक नाव और उसके चालक दल से हुई, जिन्होंने उसे सभ्यता में लौटने में मदद की। जूलियन की अविश्वसनीय कहानी मानवीय सहन शक्ति और अनुकूलनशीलता का एक प्रमाण है। मौरो प्रोस्पेरी, लॉस्ट इन द सहारा। 1974 में इटली के एक अनुभवी मैराथन धावक मौरो प्रोस्पेरी ने सहारा रेगिस्तान के माध्यम से 6 दिवसीय कठिन दौड़ मैराथन डेस सैबल्स में भाग लिया। हालांकि एक भयंकर रेतीले तूफान के कारण प्रोस्पेरी विशाल रेगिस्तान में अपना रास्ता भटक गया। पर्याप्त भोजन और पानी के बिना वह भीषण गर्मी में 136 मील से अधिक की दूरी तय करते हुए 9 दिनों तक भटकते रहे। जिंदा रहने के लिए प्रोस्पेरी को अपना मूत्र पीने और चमगादड़ और सांप खाने का सहारा लेना पड़ा। सौभाग्य से अंततः उसे एक खानाबदोश परिवार द्वारा बचा लिया गया और उसके जीवित रहने की अविश्वसनीय कहानी जीवित रहने की मानवीय इच्छा की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। चिल्ली के खनिक, चमत्कारी भूमिगत। 2010 में चिल्ली के 33 खनिकों ने खुद को लगभग आधा मील जमीन के नीचे फंसा हुआ पाया जब एक गुफा के अंदर सैन जोस तांबे सोने की खदान से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया। 65 दिनों तक उन्होंने अत्यधिक गर्मी, तंग बस्तियों और सीमित आपूर्ति को सहन किया। दुनिया उत्सुकता से देख रही थी क्योंकि उन्हें वापस सतह पर लाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया था। सभी बाधाओं के बावजूद खनिक उल्लेखनीय रूप से लचीले रहे, एकजुट रहे और अपनी आशा बनाए रखी। मानवीय सरलता और सहयोग के प्रमाण में अंततः उन्हें एक संकीर्ण बोरहोल के माध्यम से एक एक करके बचाया गया, जिससे जयकार और खुशी के आंसू निकले। चिल्ली के खनिकों की कहानी सबसे अंधकारमय परिस्थितियों में भी मानवीय भावना की ताकत का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। वास्तविक जीवन की जीवित कहानियां मानवीय भावना के अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प और लचीलेपन को प्रदर्शित करती हैं। चाहे वह तत्वों का सामना करना हो, जंगल से जूझना हो या अकल्पनीय को सहना हो, ये व्यक्ति साबित करते हैं कि जीवित रहने की इच्छा शक्ति सबसे कठिन चुनौतियों पर भी विजय पा सकती है। ये कहानियां एक अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पर सामान्य लोग असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, जो हम सभी को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं।